राम राम, नमस्ते, जय हिंद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विष्णु यादव और आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु। आज हमारे पास केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पूछे ही जाती हैं, जो कि आपके कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से लिए गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, मतलब आपको एक कंपाउंड दे रखा है C3H8 और वो पूछा गया है कि कौन सी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्केन्स या फिर साइक्लो एल्केन्स। तो आपको पहले तो ड्राइव करने आने चाहिए फॉर्मूले में रख के कंपाउंड, यानी कि अगर बात करें तीन टाइप के हमारे एल्केन्स ग्रुप होते हैं, जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। जैसे आप बोलते हो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो एल्कीन्स हमारे पास कौन होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन्स हमारे पास वो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइंस हमारे पास वो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2, यानी कि +2 0 -2 आपको इस तरीके से याद रखने हैं। और फिर दूसरी बात याद रखनी है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये कहाँ, कार्बन कार्बन के बीच में। ये कार्बन कार्बन के बीच में अगर कंपाउंड में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब एल्काइंस। तो इसका मतलब कि ये किससे रिलेट कर रहा है, आप देखिए तीन आपके पास क्या है, कार्बन है, और तीन का आपने दुगने किए हैं हाइड्रोजन, यानी कि 3 2 जा 6, और 6 में कितने जोड़े हैं, दो जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8। यही कॉम्बिनेशन है कार्बन का 3 और हाइड्रोजन का 8, मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है, +2 वालों का, CnH2n +2। तो इसका मतलब ये कौन सी होमोलोगस सीरीज से है, एल्केन से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस पूछी गई हैं कि कौन से कंपाउंड आपके एडिशन रिएक्शन में चले जाएंगे। ए है CH4, बी है C3H8, सी है C2H6, डी है हमारे पास C2H4। आपको पता होगा कि एडिशन रिएक्शंस हमेशा कौन देते हैं, मतलब कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या देते हैं, आपको एडिशन रिएक्शन देते हैं। और ये अनसैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n और CnH2n माइनस 2 होता है। बेटा ये दोनों फॉर्मूले हैं तो इसका मतलब वो क्या देंगे, आपको एडिशन रिएक्शन देंगे। अब आप रख के देख लीजिए इसमें कौन सा इस बात को फॉलो कर रहा है, वही क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। सी पहला वाला तो हो नहीं सकता, CH4, ठीक है, एक कार्बन, एक के दुगने 2 और 2 में 2 जोड़े 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन। दूसरा कह रहा है आपसे 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़े 8, ये भी नहीं दे सकता। तीसरा है आपके पास C2H6, मतलब 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़े तो क्या हो गया 6, इसका मतलब ये भी नहीं दे सकता। एक डी है लास्ट ऑप्शन आपके पास, तो लास्ट ही बचा C2H4, 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यानी कि इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, CN के दुगने, मतलब कि 2 दूनी 4। तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन कौन देगा, C2H4। काफी सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबको बच्चों को तक को पता रहता है कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। अगर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नहीं पता होगा तो ये तो पता होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, नन ऑफ दिस, ठीक है। एक ही ऑप्शन है आपके पास जो कि आपकी पेंसिल में मिलता है, क्या बोलते हो आप उसे, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, चाहे ये कितनी भी बड़ी चेन हो, सब में क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इसका मतलब 0, डबल बॉन्ड कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। 1 तो हो गया आपके सैचुरेटेड में, ठीक है। उसने डबल बॉन्ड पूछा है, डबल बॉन्ड 0 है, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड पूछता तो एक ही रहता। 2 किसके बीच में होते हैं, CnH2n के बीच में, और 3 किसके बीच में होते हैं, CnH2n माइनस 2 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास कुछ नेम्स लिखने के लिए दिए गए हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स है हमारे पास, ठीक, हमको लिखने ही पड़ेंगे ये, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ इनका नाम लिखना सीखना चाह रहे हैं।
आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले का नाम अगर बात करें तो कितने कार्बन है, सबसे पहले आप कार्बन गिनते हैं, चेन में आपको कार्बन गिनने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है या बॉन्ड है वो गिनने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सफिक्स लगाना है, ठीक। कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी आपके पास इस ए वाले में 5 कार्बन है और 5 कार्बन के लिए आप प्रीफिक्स लगाते हो पेंट। आप प्रीफिक्स आपने क्या लगा लिया, पेंट, ठीक है। फिर आपने देखा इनके बीच में सब में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हर कार्बन के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन और इसके बीच में नहीं देखना है बेटा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में नहीं देखना है, हमेशा सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखने हैं, डबल है, ट्रिपल है या सिंगल है, ठीक है। उनसे एल्कीन एल्काइन बनेंगे हमारे। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, एन है, ठीक है। एन क्या होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दिख रहा होगा हेटेरो एटम्स का, इसको ये जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलेंगे एसिडिक ग्रुप। ये होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। और जब हम किसी में क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाते हैं, किसी भी कार्बन की चेन में सफिक्स लगाते हैं तो हम इस ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास पेंटेन और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ओइक एसिड, लास्ट सफिक्स क्या जुड़ जाएगा, ओइक एसिड। तो इसका मतलब पहले वाले का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, पेंटोनोइक एसिड, ठीक है। दूसरे का नाम देखते हैं, बी वाला हमारे पास है, हम कार्बन गिनेंगे दोबारा से 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आप क्या लगाओगे, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए आपने क्या लगाया, ब्यूट। अब आपको यहाँ बिल्कुल साफ चेन में दिखाई दे रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड, एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाओगे, YNE, ठीक है, आइन, मतलब कि ब्यूट आइन। आपके पास सी है, सी में आपको कार्बन गिनने पड़ेंगे, सबसे पहला वही काम कि कार्बन गिनिए हमेशा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए आप 7 कार्बन के लिए लगाते हो आप हेप्ट। और आपको अब इसमें क्या दिख रहे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन के बीच में, तो आप क्या लगाओगे, ANE। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है हेटेरो एटम्स का ग्रुप, मतलब कि ये क्या है आपका, कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड है, वो सॉरी फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा। हमेशा ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो रहा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में ही होता है। तो इसका मतलब कि आपको ये ग्रुप पहचानना है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाद आपको उसको हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सफिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। हर किसी का ग्रुप का अपना अलग अलग सफिक्स होता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, ये क्या रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, CHO, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और इसके लिए आप सफिक्स यूज करते हो अल, ठीक है। और जब भी आप, मैंने बताया आप सफिक्स यूज करोगे तो आप ई को हटा दोगे, उसमें क्या लगाओगे, अल। तो इसका मतलब इसका नाम हो गया हेप्टेन अल, ठीक है, AL अल। नेक्स्ट डी है आपके पास, फिर से हम कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन के लिए आप क्या लगाओगे, दोबारा से पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाओगे, एन। और आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है हेटेरो एटम्स का, जिसको आप बोलोगे एल्कोहल ग्रुप। ये कौन सा है, एल्कोहल ग्रुप। और एल्कोहल के लिए आप सफिक्स कौन सा लगाते हो, OL। तो इसका मतलब आप इसमें से ई हटाओगे और क्या लगाओगे, OL। नाम हो गया पेंटेनॉल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इस चैप्टर को अगर मजबूत करना है तो 1 से लेके और 10 तक आपको कार्बन के सफिक्स पता होना चाहिए मैथ ऐड करके, और हर फंक्शनल ग्रुप को आपका सफिक्स पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं और कैसी स्ट्रक्चर होती है फंक्शनल ग्रुप की, और उनके सफिक्स क्या क्या यूज किए जाते हैं। और एल्कीन एल्काइन और एल्काइन तो बनाने ही आनी चाहिए, इनके अलावा तो चैप्टर बेकार है। 3 चीजें मजबूत है तो आपका पूरा चैप्टर अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज ए ग्रीन हाउस गैस। 5th क्लास के बच्चों को पता रहता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी रहती हैं हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, मेथेन है, ओजोन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसमें पूछा गया विच ऑफ दीज इज ए ग्रीन हाउस गैस। हमारे पास तीनों ही, इसमें नोट लगा होना चाहिए था, इस क्वेश्चन में नोट लगा होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस में आती है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। सिर्फ एक ही नहीं आ रही है बेटा इसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका मतलब इसमें नोट लगा होना चाहिए था कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसने पूछा है तो हमारे पास 3 ऑप्शन कैसे हो सकते हैं आंसर के, ठीक है। तो नोट होगा जरूर इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। मतलब आपको ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है और क्या बताना है, नेम बताने हैं सबके।
तो अभी आपको सिखाया था, ठीक, इसमें से मैं 2 के आंसर आपको बता दूंगा, 2 के आप आंसर मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। पहले वाले मैं आपको बता दे रहा हूँ ए, और मैं आपको क्या बता दूंगा, डी बता दूंगा। बाकी आप 2 मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। डी नहीं, सी बताएंगे, क्योंकि सी आपके पास क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक। तो आपको पहला क्या दिख रहा है, 3 कार्बन गिनने हैं आपको। 3 कार्बन के लिए आप क्या लगाओगे बेटा, प्रॉप। प्रॉप लगा लिया आपने, आप क्या लगाओगे, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, और OH ग्रुप पहचाना और उसके लिए सफिक्स क्या लगाओगे, ऑल। सी वाला है आपसे कार्बन का संख्या गिनोगे आप, 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगाओगे आप, पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इन, और यहाँ जो बीच में हमेशा अगर कार्बन से क्या लगा हो बीच में, ठीक है, कार्बन के इधर इथाइल ग्रुप हो और कार्बन के दूसरी साइड भी इथाइल ग्रुप हो और उससे क्या लगा हो, एक ऑक्सीजन लगा हो, तो इसका मतलब वो क्या होता है, कीटोन ग्रुप। उसके लिए आप सफिक्स लगाओगे ONE, मतलब इसका नाम हो गया पेंटेनन, ठीक है। इस ग्रुप के लिए ONE, ठीक, इसके लिए ऑल, इसके लिए आप ओइक एसिड, और ये तो हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन कंपाउंड है, इसके लिए ENE लगाओगे, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इज वेरी लार्ज बिकॉज, क्योंकि कार्बन कंपाउंड क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, पॉलीमर जिसे आप बोलते हो, ठीक है। पॉलीथीन वगैरह भी वर्ड वहीं से लिया गया है, क्योंकि उसमें क्या है, काफी ज्यादा कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम क्या है, अरेंज है, ठीक है। तो मतलब कार्बन इतने बड़े कंपाउंड कैसे बना लेता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी है उसकी, कार्बन नॉन मेटल कैरेक्टर, अधातु है, इट सोज एलोट्रॉपी, मतलब अलग अलग रूप दिखाता है, इट हैज स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन प्रॉपर्टी, या फिर उसकी कैटिनेशन मतलब जुड़ने की क्षमता खुद से ही क्या है, काफी ज्यादा अच्छी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, खुद से ही तो जुड़ा जा रहा है वो, देगा लगातार ये चेन आप बना रहे हो, ये क्या खुद से ही तो जुड़ा जा रहा है, इसीलिए तो बड़ा बना रहा है, ये इनफाइनाइट हो सकती है कहीं तक में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं आप इसको जनरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड्स विच कैन हैव ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कौन से कंपाउंड्स में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप सी दे सको, उनको जरा सी देर में उठा दोगे, CnH2n -2, मतलब एल्काइन का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें रख के देख लीजिए, -2 करने, 2 पहले वाले में क्या हो रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है, दुगना हो रहा है, दुगना वाला तो नहीं होता, ठीक है, वो तो ईन होते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाले आइन पूछे, 3 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक ही एक पूछा है तो यानी कि बी, ठीक है, C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन होमोलोगस सीरीज सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाई, मतलब कि एक होमोलोगस सीरीज बनाई गई है, ठीक है। आप बनाते हो होमोलोगस सीरीज के, पहला आपने मेथेन बना दिया, फिर इसका नेक्स्ट होमोलोगस आप बनाओगे CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH3, फिर इसका नेक्स्ट होमोलोगस फिर से बनाओगे आप CH3 CH2 और CH3, और फिर इसका नेक्स्ट होमोलोगस आप दोबारा से बनाना होगा तो CH3 और फिर से बनाओगे CH2 CH2 और CH3। तो इसका मतलब कि जो नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज आप बनाते हुए जा रहे हो वो किससे अलग हो रही है, सिर्फ आपकी CH3 CH2, ठीक है। यानी कि ये आपके क्या है, ये इसी से तो डिफरेंस हो रही है बेटा, CH2 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 हर बार देखिए CH2 CH2 से ही, तो इसका मतलब CH3 CH3 CH2 CH2 CH खाली नहीं CH2, ठीक है। हर बार आप क्या जोड़ोगे, एक CH2 जोड़ देते हो तो आपकी नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट कंपाउंड क्वेश्चन, द क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने क्या किया, क्लोरीनेशन किया है मेथेन का, ठीक है। मेथेन आप जानते होंगे CH4 फॉर्मूला है आपका, इसका क्या किया आपने, क्लोरीनेशन किया है। क्लोरीनेशन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस ये होती है, जिसमें क्या हुआ, एक एक करके हाइड्रोजन हटते चले जाएंगे, CH3 Cl, और यहाँ से क्या बनेगी HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। इसको आप रिएक्शन को बोलते हो क्लोरीनेशन। फर्दर आप ये काम करोगे क्लोरीन के साथ में, फर्दर एक हाइड्रोजन हटेगा, यही कंपाउंड बनेंगे CH2 Cl2, अगला नेक्स्ट कंपाउंड इसमें बनने वाला है, ठीक है। ये कब तक होगा, जब तक 4 कंपाउंड नहीं बन जाते, मतलब चारों हाइड्रोजन नहीं हट जाते और 4 Cl नहीं लग जाते। ये धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं, और धीरे धीरे करके कोई चीज हटती है, जुड़ती है उसकी जगह, तो उसको आप बोलते हो सब्स्टिट्यूट हो रही है वो धीरे धीरे, तो इसको क्या बोलोगे आप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे सिंपली। एन एलिमेंट X हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द X विद अनदर एटम टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी के साथ में, तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बेटा, जिसकी जितनी बैलेंसी उसके उतने ही क्या होंगे, कोवेलेंट
बॉन्ड होंगे। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ 8 करने के लिए वैलेंसी कितनी आनी चाहिए, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 वैलेंसी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ क्या बना सकता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 3 2 6 4 मतलब कि 2। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज द परफेक्टली क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब कि परफेक्टली आपको क्रिस्टलाइन बताना है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या रहता है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन रहता है। ठीक है, ठीक, आप इनमें से बिल्कुल साफ ही दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी चीज क्रिस्टलाइन में है। ठीक है, इसमें तो ढूंढने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन में गिव, अगर मैंने क्या कर दिया, एल्काइन का हाइड्रोजिनेशन कर दिया। ठीक है, एल्काइन जो आपके पास क्या रहते हैं, CnH2n और माइनस में 2, अगर इनका क्या किया, हाइड्रोजिनेशन किया आपने, हाइड्रोजन के साथ में इनकी क्या किया, रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट लेकर। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, तो आपको पता है पहले इनमें एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ेंगे और फिर फर्दर आप हाइड्रोजन पास करते रहे, तो फर्दर ये आगे जाके मतलब कि आप इसमें क्या कहना चाह रहे हो, +2 हाइड्रोजन और करना चाह रहे हो। ठीक है, +2 हाइड्रोजन करोगे तो ये -2 कटेगा, मतलब कि क्या बनेगा, CnH2n। ठीक है, और आपने फिर से इसमें क्या किया, हाइड्रोजन दोबारा से प्लस किया, तो अब क्या बन जाएगा, CnH2n+2। ठीक है, H2n+2, इसका मतलब पहले क्या बनने हैं, इन, पहले क्या बनने हैं आपके इन, और फिर उसके बाद क्या बनने हैं आपके एन, ये क्या होते हैं, एन। तो इसका मतलब क्या बन सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, या फिर बोथ एल्केन एंड एल्काइन, या फिर पॉलीमर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पहले आपने क्या बनाए, एल्केन और फिर बनाए एल्काइन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन से हमेशा क्या बनते हैं, एल्कीन और एल्काइन, मतलब कि आप क्या करिए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड वालों का कर लीजिए, ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड वालों का कर लीजिए, आपको अगला ही क्या बनाना है, उससे कम बॉन्ड वाला बनाना है। नेक्स्ट, विच पॉल्यूटेंट गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ऑक्टेन, अगर मैंने ऑक्टेन का क्या किया, इनकम्प्लीट कंबसन किया, आपको कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर जब आप इनकम्प्लीट कंबसन करते हो तो आप जो गैस प्रोड्यूस करते हो वो होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और जब आप क्या करते हो, कंप्लीट कंबसन करते हो तो आप प्रोड्यूस करते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, किसी भी कार्बन कंपाउंड का है, सिर्फ हमारा इसी का नहीं, ऑक्टेन का ही नहीं, आप किसी भी कार्बन हाइड्रोकार्बन का करते हो तो यही प्रोसेस होती है। तो इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और काफी ज्यादा ये क्या होती है, पॉल्यूटेंट गैस होती है। ठीक है, जहरीली वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपके पास कंपाउंड दे रखा है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो आपको सी बात है बेटा, आपको पहले कार्बन की चेन गिननी होती है। ठीक है, और कार्बन की चेन इस तरीके से गिननी होती है कि उस पर लगने वाले इथाइल मिथाइल ग्रुप कम नंबर पे आए। ठीक, आप इधर से गिनोगे 1 2 3 4, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 और 4 कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, चेन पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इधर से गिना, बैक साइड से गिनूंगा, तो 1 2 3, तो इधर से कम नंबर पे आ रहा है ना, 2 पे और 3 पे मिथाइल ग्रुप, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 2 3 2 3, और कितने मिथाइल लगे हुए हैं, 1 और 2, तो इसको बोलेंगे डाई, 2 के लिए बोलते हैं आप डाई, और क्या लिख लिया, मिथाइल। इस ग्रुप को CH3 को आप क्या बोलते हो, मिथाइल। 2 3 2 डाई मिथाइल। ठीक है, या 2 3 डाई मिथाइल, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ, तीसरे कार्बन पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब बचा क्या आपके पास, अब आपको क्या लिखना है, इस कार्बन चेन का नाम लिखना है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए आप क्या लगाओगे, पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगा दोगे, एन, तो इसका मतलब 3 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो आप देख लीजिए 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाशिंग सोप्स प्रोड्यूस स्कम विद हार्ड वाटर एंड नॉट मच फॉर्म बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स, हार्ड वाटर है और उसके साथ में आपने साबुन से क्या धोए, हाथ धोए, तो उसमें झाग नहीं बनेंगे। ठीक है, और झाग क्यों नहीं बनेंगे वो आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, चाक एंड सल्फर, बी मैनी डिजोल्व इनऑर्गेनिक साल्ट, सी मैनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, या डी ऑर्गेनिक मैटर। तो आपको पता होगा अगर हार्ड वाटर है तो उसमें क्या मिलेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, CuSO4 नहीं, MgSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन हमको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे उसमें। ठीक है, उस पानी में जिसके अंदर क्या नहीं बनने हैं, झाग नहीं बनने हैं, मतलब स्कम लाइक स्ट्रक्चर बन जा रही है। ठीक है,
तो इसको क्या बोलेंगे आप, सॉल्ट सॉल्यूशन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट सॉल्यूशन है ये, ठीक है। पानी में क्या होंगे, अगर ये ज्यादा होंगे तो पानी क्या नहीं बनाएगा, झाग नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर लेवल द पार्ट्स, आपको फिगर दे रखा है उसमें लेवल करने हैं पार्ट्स। ये तो सोप का पार्ट है, ठीक है। सोप जो होते हैं जनरली, सोप का फॉर्मूला आपको पता होना है CH3COO, ठीक है। ये माइनस चार्ज रहता है और इसमें क्या लगा होता है Na, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। ये एंड ये दे रखा है आपको और ये वाला एंड आपको ये दे रखा है, ठीक है, सोडियम आयन का, सिंपली। तो इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपके पास एंड है, माइनस वाला एंड है, उसको आप क्या बोलोगे, और जो प्लस वाला एंड है उसको आप क्या बोलोगे। मतलब ये इन्होंने थोड़ा डायग्राम गलत बनाया है, वरना माइनस वाला एंड ये रहता है, ठीक है। आपको इसे ही बोला जाता है हाइड्रोफोबिक एंड, और उसे Na पॉजिटिव को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक एंड। लेकिन तो अभी इसमें छांटते हैं। ए एंड जो है आपका, मतलब पीछे का जो पार्ट रहता है, COO का पार्ट जो रहता है, वो क्या रहता है आपका, जो CH3 पार्ट रहता है पीछे का, ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि पानी से दूर भागेगा। हाइड्रोफोबिया होता है ना, पानी से डर लगना, तो ये क्या भागेगा, पानी से दूर भागेगा, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, ए पार्ट जो है आपका। लेकिन बी पार्ट कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब पानी को चाहने वाला, पानी के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, झाग बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसको हेड बोलोगे आप, और उसको क्या बोलते हो, टेल बोलते हो। इसको पीछे क्या बोल रहे हो, टेल, और इसको क्या बोल रहे हो, हेड। तो हेड क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक, और उसकी टेल रहती है हाइड्रोफोबिक। तो ये मतलब ए क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक, और बी क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक, ठीक। ऑप्शन कहाँ है आपके पास, सी में, ए हाइड्रोफोबिक और बी इज हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। नेक्स्ट, while cooking, if the bottom of the vessels is getting blackened on the outside, it means that, आप जानते होंगे कि जनरली मम्मा जब कुकिंग करती हैं तो इसका मतलब जब आपको बर्तन नीचे से काले दिखाई देने लग जाते हैं तो मम्मी बोलती हैं कि अरे सिलेंडर खत्म होने वाला है, बर्तन काले हो रहे हैं, सिलेंडर बुक कर दो। तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है कि उसमें ऑक्सीजन वगैरह कम रह गई है अब, ठीक है, गैसेस कम रह गई हैं जो कि पूरे तरीके से कंप्लीट कंबसन नहीं करवा पा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, फूड से तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, मतलब फ्यूल क्या नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से जल नहीं रहा है, ठीक है। सी, द फ्यूल इज बैड, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली बर्निंग हो रहा होता तो बेटा पूरे तरीके से क्या हो जाता, आपका बर्तन काला नहीं पड़ता, ठीक है। सी, द फ्यूल इज बैड, गीले से तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, सिलेंडर में कोई गीलापन नहीं होता। सी क्या है, बी क्या है आपके पास, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, मतलब फ्यूल अच्छे तरीके से पूरे तरीके से नहीं जल पा रहा है, इसलिए बर्तन क्या कर रहा है, काला ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन एटम ओनली, इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। नहीं, सीधी सी बात है, एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो आपके पास एलिमेंट होते हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। अगर वो एक देगा, इधर वाला एक देगा, तो ये भी इसे भी क्या देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, एथेनॉल किससे रिएक्ट कर रही है, सोडियम के साथ में रिएक्ट कर रही है। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H5OH, ठीक है। किसके साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं आप, सोडियम के साथ में। एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। दो प्रोडक्ट आपको बताने हैं, आपको अगर ये रिएक्शन पता है तो आप सीधे सीधे दो प्रोडक्ट बता दोगे, ठीक है। C2H5ONA, ठीक है, और एक क्या रिलीज करेगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस वाले ही ऑप्शन हमारे सही होने वाले हैं, यानी कि सी और ए में से ही हमें छांटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। इसका नाम जो होता है वो होता है बेटा सोडियम एथ, दो कार्बन के लिए एथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एथ ऑक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमको क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले आप छांट लीजिए, इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस किस के पास होंगे, ठीक है। दूसरा एंड तीसरा, दूसरा तीसरा वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आप मुझे क्या दोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, इसमें खुला चित्र है एकदम, ठीक। ऑप्शंस इसमें नीचे दे रखे हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बॉन्डेज, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाते हैं, शेयर होते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्या हो चुके हैं, शेयर हो चुके हैं दो एटम्स के बीच में, तो इसका मतलब बॉन्ड कैसा होगा आपके पास, शेयरिंग वाला बॉन्ड आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है,
ट्रांसफर वाला बॉन्ड आपको पता है को आयोनिक बॉन्ड कहलाता है, तो इसका मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड ये क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ शेयर की बात कही जा रही है, ठीक है। लेकिन ये बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, डायटिव होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हुआ है तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं तो इसका मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कंप्लीट कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस, ठीक है। कंप्लीट कंबसन होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर इस कॉम्बिनेशन में है, CnH2n की कॉम्बिनेशन में है, और इसका अगर कंप्लीट कंबसन आप करा रहे हो तो इसका मतलब हमेशा ऑलवेज क्या प्रोड्यूस होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, एथेन का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे आपको बोला गया है C2, ठीक है, C2H6। आपको पता है हर कार्बन की बैलेंस आपको 4 करनी पड़ती है 4 बॉन्ड रखने के बाद, ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा। तो मतलब इसमें पूछा क्या गया है, आपसे बॉन्ड पूछे गए हैं, सिंपली आप बॉन्ड गिन लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर आपको खोल के मैंने दिखाई दिया, आप क्या कर लीजिए, बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ होमोलोगस, मतलब आपको ये कंपाउंड दे गए हैं, इनमें आपको पेयर छांटने हैं जो कि होमोलोगस को डिसाइड कर रहे हो, मतलब होमोलोगस की बना रहे हो। तो CH3OH CH3O CH3, भैया ये एल्कोहल है, ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। कीटोन और एल्कोहल नहीं हो सकते, हमेशा एल्कोहल एल्कोहल ही होना चाहिए नेक्स्ट कंपाउंड, या कीटोन कीटोन ही होना चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही होना चाहिए नेक्स्ट कंपाउंड, ठीक है, उसको आप होमोलोगस बोलोगे। और एक भी चेन मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी कार्बन का नंबर बीच में से मिस नहीं होना चाहिए, लगातार क्या होना चाहिए, कार्बन के नंबर एक्यूरेट होने चाहिए, लीनियर वाइज। बी आपके पास एल्कोहल और एल्कोहल, SH पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला। सी है आपके पास कीटोन, और इधर क्या है आपके पास एल्कोहल, ये भी नहीं होने वाला है, कीटोन एल्कोहल कैसे हो जाएंगे होमोलोगस, ठीक। इधर आपके पास एल्कोहल और इधर भी आपके पास एल्कोहल, देखो यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, तो मतलब कि एक कार्बन एक से कहा जाएंगे, 2 पे ही तो जाएंगे, ठीक है, तो 2 कार्बन, ठीक है, और उसके साथ में क्या है OH, ये यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये क्या है आपका होमोलोगस है। आप एलिमिनेट करके भी इसमें आंसर दे सकते थे। नेम द प्रोसेस फॉर द एथेनॉल टू एथीन कन्वर्जन एंड रिएक्टेंट यूज्ड, एथेनॉल से जब क्या बनाया जाता है, एथीन बनाया जाता है, ठीक है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है। इससे क्या बनाया जा रहा है, आपको एथीन बनाया जा सकता है। एथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4 + H2O, ये बनता है, ये मतलब रिएक्शन है पूरी, ठीक है। C2H4 क्या है, एथीन का फॉर्मूला है, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कन्वर्जन, ये रिएक्शन कैसे होती है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आपने इसका हाइड्रोजनेशन किया है, मतलब इसमें हाइड्रोजन को और ज्यादा ऐड कर दिया है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन तो यहाँ से और हट गए हैं C2H4 पे से, तो इसका मतलब इसका हाइड्रोजनेशन आप कैसे कर दोगे, यानी ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी है आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब कि आपने क्या किया, डिहाइड्रेशन किया है एथेनॉल का। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, मतलब इसमें से पानी निकलवाया है आपने, ठीक है, किससे, एथेनॉल से, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब कि यहाँ जो प्रेजेंस ले रहे हो आप, किसकी ले रहे हो, H2SO4, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जानते होगे आई होप। सी है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑक्सीडेशन कर दिया है आपने, ऑक्सीडेशन कर देते बेटा तो यहाँ और ऑक्सीजन ऐड हो जाते, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पे और ऑक्सीजन ऐड हो जाना कंपाउंड में। डी आपके पास रिडक्शन ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2O4, रिडक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें हट जाती, ठीक है, और इसकी बैलेंस क्या हो जाती है, और भी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन यहाँ रिडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीडेशन से कोई मतलब नहीं है, ना ही आपके हाइड्रोजनेशन से कोई मतलब है। आपने सिंपली इसमें वाटर निकलवाया है, ठीक है, और इसे कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एथीन में, एथेनॉल को। ये क्या कहलाती है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स कहलाती है, रिएक्शन का नाम है, ठीक, या कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स इनटू एथीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अनसैचुरेशन डज ए मॉलिक्यूल विद द केमिकल फॉर्मूला C5H8 हैव, मतलब कि इसमें अगर बात करें कितने मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेशन के होंगे, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कितने बॉन्ड तक इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेशन से मतलब ये रहता है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं, ठीक है। तो आपको पता है C5H8 है, ठीक है, 5 का दुगना कितना होता है, 10, ठीक है, 5 में 2 की गुणा करी कितना हो गया, 10, और 10 में से माइनस कर दिए 2, तो ये क्या हो गए, 8। तो इसका मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है, CnH2n -2, मतलब आयन वालों का। आयन वाले में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अनसैचुरेशन कितने हैं इसमें, ट्रिपल, ठीक। ऑप्शन ई तक है इसमें, 5 तक, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस ए गैस विद ब्रिस्क एफिरेंस व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू इट। एक कंपाउंड ए है, उसमें क्या डाला जा रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जा रहा है, Na2CO3 डाला जा रहा है, ठीक है, या NaSCO3 डाला जा रहा है, बाई लगा लीजिए आप, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट से भी ये रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी हो जाएगी, NaSCO3 डाला जा रहा है। मिल क्या रहा है देखते हैं। द कंपाउंड ए कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स एज इन एथेन, मतलब एथेन में जितने कार्बन होते हैं उतने ही इसमें कार्बन है, मतलब कि 2 कार्बन है भाई, सीधी सीधी सी बात ये है। द कंपाउंड ए रिएक्ट विद एथेनॉल टू फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड सी। अगर एथेनॉल को क्या करा दिया, मतलब ए को हमने रिएक्ट करा दिया एथेनॉल के साथ में, तो एक कंपाउंड बन जाता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है, सी बन जाता है, ठीक है। आपको स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड पता ही होगा अब ये कौन सा है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब कि बनाते समय आपको किसकी प्रेजेंस लेनी है, H2SO4 की प्रेजेंस लेनी है। द नेम ऑफ द कंपाउंड ए एंड द गैस इवॉल्व्स इज, ठीक, आपको गैस इवॉल्व्स बतानी है कि वो फ्रेग्रेंस स्मेल जो आ रही है वो किसकी आ रही है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, कंपाउंड ए का नाम बताना है। कंपाउंड ए तो आप सबने पहचान ही लिया होगा, ठीक है, कि एथेनॉल तो बता ही दिया, ईस्टर का फॉर्मुलेशन है। कंपाउंड ए तो क्या होने वाला है, एथेनोइक एसिड होने वाला है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे आके बात अटक गई है अभी, ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि जब ये रिएक्शन हो रही होगी तब इसमें क्या फॉर्म हुआ होगा, मतलब जो गैस निकल रही होगी वो कौन सी निकल रही होगी। तो आप बेटा कभी भी किसी भी एसिड में जब आप क्या डालते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डालते हो, तो वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है, ठीक है। सॉल्ट तो बनाएगा, लेकिन क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिबरेट करेगा, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से बताइए गैस कौन सी है, तो गैस तो क्या होने वाली है, H2 नहीं, CO2, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एथेनोइक एसिड क्या है आपका, ए है, और इसमें से लिबरेट कौन सी गैस हो रही है, CO2। हमेशा याद रखिए किसी भी एसिड में अगर मैंने क्या डाला, मेटल का कार्बोनेट डाला, ठीक है, तो रिलीज जो गैस होती है वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर किसी भी एसिड में मैंने मेटल डाली तो जो गैस रिलीज होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट सोप आर, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक। सॉफ्ट सोप आर मतलब सॉफ्ट सोप पूछा गया, मुलायम सोप कौन सा होता है, सोडियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट। अब बच्चों ने सॉफ्ट सोप पढ़ा और उन्होंने देखा कि सोप का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, और सोप का फॉर्मूला तो सर जी बताए हैं कि CH3COO Na, मारो देके सोडियम साल्ट का, ठीक। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ सॉफ्ट वर्ड लग गया। अगर सोप का पूछे तो खाली आप ये बता सकते हो, ठीक, लेकिन अगर सॉफ्ट का पूछे, ठीक है, ज्यादा सॉफ्टनेस लाने के लिए सोप में क्या डाला जाता है, पोटेशियम सॉल्ट डाला जाता है, मतलब कि CH3COO यहाँ पे क्या होना चाहिए, के, पोटेशियम एथेनोएट, ठीक है। पोटेशियम एथेनोएट को आप क्या बोलोगे, सॉफ्ट सोप बोलोगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक।